मैं एसके सर, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। आज जैसे ही सीबीएसई का 12th का रिजल्ट आया था, तो 12th का रिजल्ट आते ही बड़ा जो है अच्छा रिजल्ट रहा है कोचिंग सेंटर में। और हमारे लक्ष्य छाबड़ा जो हमारे पास बैठे हैं, ये गगन स्कूल में हैं और इनका परसेंटेज 92.2% आया है। तो लक्ष्य से हमारा पहले ही बात होती थी जब 12th में ये आए थे कि लक्ष्य ये परसेंटेज 90 से ऊपर लेकर के आने, तो इन्होंने उसको करके भी दिखाया। तो आपको और पूरे फैमिली को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस। तो लक्ष्य क्या कहना चाहते हैं आप? इसलिए सबको अच्छा लगा रिज़ल्ट। कोचिंग में भी सबके जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफ़िल करी, और कोचिंग में भी मतलब बहुत बेनिफिट हुआ था कोचिंग आके। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी कि मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो सीरियसली हमें ऑफलाइन की ओर आना चाहिए। तो ऑफलाइन मेरे को अच्छी सबसे यही कोचिंग लगी थी, जेएमडी कोचिंग, तो मैं यहीं आ गया था। और यहाँ हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद फिर वो WPS मिलती है, वो वीकली प्रैक्टिस शीट, उसमें PYQs और खुद से जो कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं पेपर में उस टाइप के बनाए गए थे। और मैथ्स और फिज़िक्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई गई थी। केमिस्ट्री के लिए भी बाद में रिवीजन, मतलब पूरी टाइम से सिलेबस ख़त्म करा दिया गया था। सितंबर अक्टूबर तक टाइम से सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरे ख्याल से फिज़िक्स का सिलेबस ख़त्म हो गया था 20 अक्टूबर को ही, और केमिस्ट्री तो 1 अक्टूबर से पहले ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हमें रिवीजन करने का टाइम मिल गया था। शीट्स वगैरह लगा दी थी। मैथ्स के सर थे विशाल सर, उन्होंने बहुत जल्दी सिलेबस टाइम से ख़त्म कराया था। और उसके बाद रिवीजन कम से कम 4 बार तो पूरे सिलेबस का रिवीजन हो गया था, जिसने बहुत हेल्प करी। मतलब इस टाइम पे बहुत ही कम बच्चों के 90 से ऊपर नंबर आए फिज़िक्स और मतलब मैथ्स में और बाकी पूरे PCM में, लेकिन मतलब इस कोचिंग में सही रिजल्ट्स आ गए। मैं लक्ष्य, ये बच्चे जो इस बार 12th की एग्ज़ाम देंगे, अभी हमारे साथ केमिस्ट्री की मैम भी जुड़ गई हैं। अभी मैम निष्कर्षा शर्मा मैम है, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, और ये भी अभी क्लास लेके आई हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो लक्ष्य मैं ये पूछ रहा था कि आज जो बच्चे इस बार 12th की परीक्षा देंगे, उनके लिए आप किस तरीके से क्या कहना चाहते हैं? वो कैसे प्रिपरेशन करें? आपकी तरह 90+ परसेंटेज लेकर के आएँ, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? किस तरीके से बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो तुम्हारे जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे बच्चों के लिए। जी सर, तो पहले तो मतलब कोई एक अच्छी सी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, मतलब मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, यहाँ पे ये अच्छी कोचिंग है और अलीगढ़ की मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचिंग है, यहाँ पे आ सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग पे मेन फोकस रखें, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो खुशी में ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर कोई ऑफलाइन आ रहा है तो वो मतलब ऑनलाइन जाना चाह रहा है तो भी साथ में एक ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर रखे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में उसे अप्रिशिएशन मिलेगी। गलत काम करेगा तो डांट भी पड़ेगी। और यहाँ जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था वो वीकली प्रैक्टिस शीट के बारे में, उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। PYQs कैसे लगाने हैं बच्चे खुद नहीं ढूंढ पाते, तो कोई ऐसा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब वो क्वेश्चन सही जगह से। अब कई ऐसे मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया, मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पर उनके और मेरे परसेंटेज में 10-15% तक की फ़र्क था, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। बहुत ज़्यादा जो यूज़लेस क्वेश्चंस थे या जो 6 साल पहले का पैटर्न था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। लेकिन अब जो नए पैटर्न के हिसाब से है वो नए एक्सपीरियंस टीचर्स ही बता सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा तो बच्चे जल्दी लिख भी सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिव माहौल होना चाहिए। अच्छी संगत मेन बात होती है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त बना लिए जो हर दिन पूरे दिन घूमने जा रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले, मौज मस्ती का टाइम है, इसके बाद कभी नहीं होगा। तो इसके बाद मैं बता रहा हूँ, मैं अब खाली बैठा हूँ, मेरा इतना टाइम है कि मैं पूरी दिन भी मस्ती कर रहा हूँ तो भी मेरे पास टाइम ही बच रहा है। तो मौज मस्ती के लिए टाइम बाद में बहुत मिल रहा है। मतलब मैं तो 2 दिन में बोर हो गया मस्ती कर करके। तो अभी 12th और 10th जिसके भी बोर्ड वाले साल होते हैं उसमें वो अच्छे से पढ़े पहले, और ज़्यादा बुक्स को ना लगाए। एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बुक्स, बल्कि NCERT और साथ में कोई एक बुक जो भी आपका कोचिंग टीचर कह रहा है, क्योंकि उस टीचर के कहने पे बुक लोगे तो कोई डाउट होगा तो वो टीचर बता भी देगा। एक्स्ट्रा अपनी मर्ज़ी से किताब ले लोगे तो टीचर से बनेगी भी नहीं, और फिर मार्क्स भी क्या पता अच्छे ना आ पाएँ कि कोई गलत पैटर्न की किताब लगा लो। लक्ष्य, एक अच्छे बच्चे को कितनी देर, कितने घंटे नियमित तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? कोचिंग और स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी का पैटर्न जो है कैसा रहना चाहिए? किस तरीके से पढ़ना चाहिए? उन्हें सारा जो प्रैक्टिस है वो लिख के उसे करें, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के लिए तुमने कैसे रणनीति बनाई थी अपने पूरी साल? और जैसे अक्टूबर-नवंबर तक तो सेम रहा, उसके बाद में जैसे ही एग्ज़ाम नियर आया तो उस समय आपकी प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से आपने अपने आप को तैयार किया? किस तरीके से आप कितने घंटे स्टडी कर लेते थे? तो वो नंबर ऑफ़ आवर्स।
ऐसे मतलब फ़िक्स नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं बता सकता। अब हो सकता है कि मैं जितना 3 घंटे में पढ़ रहा हूँ, किसी बच्चे को उतना कवर करने में 4 से 5 घंटे लग रहे हो। तो जब सिलेबस ख़त्म हो जाए, पहले तो सिलेबस को एक टाइम खुद ही लिख लो। जब तुमने सेशन शुरू करा है कि मेरे को अक्टूबर या नवंबर से पहले पहले सिलेबस ख़त्म करना है, और उसके बाद रिवीजन के लिए सिर्फ टास्क लिख लो कि मेरे को कल ये सारे काम ख़त्म कर देने हैं। अब वो काम अगर सुबह में ही ख़त्म हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो रात तक सोना नहीं है। मतलब उस काम, जब तक वो सारे काम नहीं ख़त्म हो रहे तब तक सोना नहीं है। अगर हो जाते हैं तो उसके बाद मस्ती कर लो या अगले दिन का कुछ रिवाइज़ कर लो। और मेन हमें पढ़ना क्या है, उस टास्क में हमें रखना क्या है। तो मैं 10th में भी मेरे 90 से ऊपर आए थे, अभी भी आए थे। तो मतलब ऐसे बता नहीं रहा, बट जो मेरे मेन रीज़न रहा वो ये था कि जो कोचिंग में या ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उसमें जो होमवर्क दिया वो कर लो, थोड़ा वो पढ़ लो कि अगले दिन क्या पढ़ाने वाला है टीचर और आज क्या पढ़ाया। बस रिवीजन और कल क्या पढ़ाने वाले हैं ये बहुत होता है, इससे ज़्यादा फिर नहीं करना। होमवर्क वगैरह अगर अच्छी कोचिंग में पढ़ोगे तो जितना वो होमवर्क कराएंगे उतने में ही 3-4 घंटे लग जाएंगे, एक्स्ट्रा तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात कही लक्ष्य आपने। लक्ष्य, एक दिन क्लास में मैंने एक कॉपी पे आपके देखा, उस पर कुछ छोटे छोटे से नोट्स लिखे हुए थे, तो वो तुमने मुझे बताया, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ इस बात को आप सारे बच्चों को बताएं जो 10th में 12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेगुलर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है आपका, और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, इससे और बच्चों को भी लाभ मिलेगा। सर, जितने भी जो भी बच्चे टॉप करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करते हैं, उन सबका यही होता है, स्टिकी नोट्स बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो उसमें क्या है, पूरे चैप्टर को हम सिर्फ एक पेज में कवर कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और डेफिनेशन को सिर्फ एक लाइन में लिख दो। और मेन ये होता है कि किसी के शॉर्ट नोट्स खरीदो मत, कि ऑनलाइन भी बहुत जगह मिल जाते हैं, या किसी और के देख लिए अपने दोस्त के। खुद शॉर्ट नोट्स बनाना हमेशा सही रहता है, और अपनी भाषा में लिखो। जैसे भी कोई मीम डालनी है हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके, बस वो समझ आना चाहिए। पेपर से एक दिन पहले उसको एक पेज में पूरा पढ़ सकते हो। जैसे लोग चिट बनाने के लिए इस चीज़ का गलत यूज़ करते हैं कि एक ही चिट में पूरा चैप्टर लिख देते हैं, फिर चीटिंग करते हैं। उसकी जगह एक बड़ा पेज में पूरा चैप्टर लिख लो, पेपर से एक दिन पहले सिर्फ उतना पढ़ के आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो जो छोटे मोटे पेपर होते हैं उसमें तो हमें पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पहले ही एक पेज में लिख रखे हैं, तो हमें इतने पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे। कभी कभी होता है कॉपी नहीं मिलती, या कॉपी में वो क्वेश्चन कहाँ है जो इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, तो हमने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 दूसरी जगह लिख रखा था, तो वो देख लेंगे पेपर से एक दिन पहले और चले जाएंगे। और फार्मूलाज सारे लिख लो अपने दीवार के सामने, मतलब जहाँ भी पढ़ते हैं स्टडी रूम में, हाथ में भी लिख ले। मैंने कई बार हाथ में फार्मूलाज लिख लिए थे कि कल के पेपर में आने वाला है, सुबह हाथ धो के चले जाओ अच्छे से। जितनी बार भी हाथ देखोगे फार्मूला याद हो ही जाएगा फिर। क्या बात है, बहुत बढ़िया लक्ष्य, बहुत अच्छा लगा। और हमें प्राउड है कि आप JMDN हैं, और हम तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। हमें भी प्राउड है कि आप जैसा स्टूडेंट को हम सभी को पढ़ाने के लिए मिला। ये हमारे विशाल वासने सर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं और बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं बच्चों को। ये निष्कर्षा शर्मा, ये केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। मैं स्वयं डॉक्टर SK शर्मा फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और एक टीचर और हैं हमारे फिजिक्स के, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए जो बच्चे 2026 में परीक्षाएं देंगे, और लक्ष्य शर्मा के बीच में एक आध वीडियो और आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए डलवाई जाएंगी। तो आप सभी के लिए, लक्ष्य के लिए हम सब शुभकामनाएं करते हैं, पूरी JMD फैमिली। थैंक यू वेरी मच।